हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम क्लास 10th का जो है मेटल नॉन मेटल चैप्टर के जो है मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स के क्या होते हैं हमने यहाँ पर लिखा है और बढ़िया से इसको हम क्या करते हैं समझ लेते हैं, और जैसे हमने लिखा है इसी तरीके से आप इसका जो है नोट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 12 जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेटल्स के लिखे हुए हैं। तो देखिए, समझिए इसको और बढ़िया से इसका जो है कॉपी में नोट्स बनाइए। तो देखिए, पहले है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण क्या है? नंबर 1 है आपका, फर्स्ट है मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल क्या होते हैं? मेलिएबल हो गया, मेलिएबल होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। अब आघात वर्धनीय का मतलब क्या है? दैट इज, मतलब है इसका, दैट इज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विथ ए हैमर्स। अगर हम धातुओं को क्या करें, हथौड़े से पीटे तो इसकी क्या बनती है? एक जो है थिन शीट, इसकी एक पतली जो होती है शीट बनती है। ठीक है, तो क्या होती है? धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्णीय होती हैं। अगर इसको हथौड़े से पीटा जाता है तो क्या होती है? इसकी पतली शीट भी बनती है। तो देखिए, आघात वर्णीय में सबसे अधिक जो है आपका क्या है? मेलिएबल गोल्ड सबसे अधिक है, इसके बाद सिल्वर है, इसके बाद एल्युमिनियम है, इसके बाद क्या है? कॉपर है। तो आप लिख लेंगे। तो इस तरीके से सबसे अधिक अगर पूछा जाए, सबसे अधिक जो है आघात वर्णीय धातु कौन सी है, आघात वर्णीय धातु कौन सी सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे गोल्ड है। उसके स्थान, इसके बाद क्या है? सिल्वर आता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा समझते हैं। देखिए, मेटल आर डक्टिल। मेटल क्या होता है? डक्टिल होता है। डक्टिल माने क्या होता है? तन्य होता है। क्या होता है? धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तन्य का मतलब दैट इज, इसका मतलब हुआ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, यानी कि इस धातुओं क्या, अगर डाई से खींचे इन धातुओं को तो क्या होता है? इसकी क्या होती है? पतली जो है वायर, इसके तार बनते हैं। इसलिए आप जानते हैं धातुओं के क्या होते हैं? वायर बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। तो देखिए, अब सबसे अधिक इसमें से कौन डक्टिल होती है? गोल्ड सबसे अधिक डक्टिल होती है। गोल्ड क्या होती है? सबसे अधिक डक्टिल होती है। कॉपर, फिर इसके बाद फिर एल्युमिनियम, फिर इसके बाद आयरन है, फिर इसके बाद गोल्ड है, फिर इसके बाद क्या है? टंगस्टन है। ठीक है, क्या है? टंगस्टन है। और देखिए यहाँ पर लेड और मरकरी जो होता है, लेड और जो मरकरी आपका है, ये जो है तन्य जो है नहीं होती है, बहुत दुर्बल जो है तन्य होती है ये। ठीक है, ये क्या होती है? बहुत दुर्बल तन्य होती है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये बहुत वीक, दुर्बल जो है डक्टिल होते हैं ये। अब देखिए, तार, जैसे अगर सोना सबसे अधिक होता है, सोने के 1 ग्राम, अगर सोना का 1 ग्राम ले तो इसके 2 किलोमीटर वायर जो है खींचे जा सकते हैं। सोने के अगर वायर हम बनाए तो इसके वायर क्या होते हैं? 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर जो है वायर जो है खींच सकते हैं। इतना ये जो है डक्टिल होता है। अगला देखिए, तीसरा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल क्या होते हैं? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि मेटल क्या होते हैं? धातुएं क्या होती है? उष्मा की क्या होती हैं? अच्छे जो है चालक, जो है चालक होती हैं, कह सकते हैं सुचालक होती हैं। तो सबसे अधिक सुचालक क्या होता है? सिल्वर होता है, फिर कॉपर होता है, और फिर क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। तो देखिए, सिल्वर अगर पूछा जाता है सबसे अधिक सुचालक कौन है, तो आप बताइएगा सिल्वर है। सबसे अधिक सुचालक धातु क्या है? सिल्वर है। फिर इसके बाद क्या है? कॉपर है। फिर इसके बाद आपका क्या है? फिर इसके बाद आपका क्या है? एल्युमिनियम है सुचालक में। ठीक है, तो ये सुचालक है इसका, हीट, उष्मा का जो है ये सुचालक होता है। आइए चौथा देखते हैं हम, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? विद्युत की भी सबसे अच्छी क्या होती हैं? सुचालक होती है।
तो गुड कंडक्टर ऑफ होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी किसकी होती है? सबसे अधिक इलेक्ट्रिसिटी किसकी होती है? सिल्वर की होती है। अगर पूछा जाए कि विद्युत की सुचालक कौन सी धातु सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे क्या? सिल्वर होती है, सबसे अधिक होती है। इसके बाद गोल्ड का नंबर आता है, फिर एल्युमिनियम का, फिर टंगस्टन का और फिर कॉपर का बाद में आता है। देखिए टंगस्टन के क्या होते हैं? बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते हैं इसके, ठीक है, इसके बल्ब के फिलामेंट बनाए जाते हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पांचवा देखते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन शाइनी, शाइनी होती है, चमकदार होती है। एंड कैन बी पॉलिश्ड, और इसको क्या किया जा सकता है? पॉलिश किया जा सकता है, इसको और भी चमकाया जा सकता है, चमकदार पॉलिश करके उसको और भी चमकाया जा सकता है। तो किसको, जैसे देखिए गोल्ड है, सिल्वर है, आपका कॉपर है, ऐसे धातुओं पर क्या होते हैं? पॉलिश की जा सकती है ऐसे धातुओं पर। और ये धातुएं जो होती हैं इनका यूज इसीलिए किया कहाँ किया जाता है? आभूषण, ज्वेलरी बनाने में इसका यूज जो है किया जाता है। अगला देखिए, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल क्या होते हैं? सामान्यतः क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं। बहुत सी, अब भाई बहुत सी धातुएं ज्यादा कठोर होती हैं और उससे कुछ कम होती है, और बहुत तो एकदम जो है मुलायम होती हैं। तो धातुएं क्या होती है? सामान्यतः क्या होती हैं? आप देखेंगे कठोर होता है, जैसे आयरन ले लिया आपने, सिल्वर ले लिया, गोल्ड ले लिया, और ये सभी धातुएं ले लिया आपने, तो क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन एक्सेप्ट में जो है आप देखिए इसके अतिरिक्त क्या होता है? कुछ जो होती हैं, जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, विच आर सॉफ्ट मेटल, ये क्या है? बहुत सॉफ्ट मेटल है। अगर पूछा जाए कौन सी धातु ये बहुत सी सॉफ्ट है, तो आप कहेंगे लिथियम है, लिथियम भी आप लिख सकते हैं। हाँ, लिथियम भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हों केक की तरह जो है, बटर की तरह, केक की तरह इसको चाकू से, नाइफ से जो है आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, आसानी से इसको आप काट सकते हैं। और एक चीज और यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, सोडियम और लिथियम आगे हम रिएक्शन में बताएंगे। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि इसको वायु में रखेंगे तो जल जाएगा, पानी में डालेंगे तो एकदम पूरा ब्लास्ट कर जाएगा ये। ठीक है, तो इस आगे हम और बताएंगे इसका रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? बहुत सॉफ्ट होती है। याद रखिएगा कौन सी धातुएं सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट देखिए, मेटल और स्ट्रॉन्ग, मेटल क्या होते हैं? बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अब वही चीज यहाँ फिर एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है, क्या है? सोडियम और पोटेशियम क्या होती हैं? और मेटल आर नॉट स्ट्रांग, ये स्ट्रांग नहीं होती हैं। हमने बताया कि इनको चाकू से काट सकते हैं, आसानी से इसको काट सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम क्या होती हैं? ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। ठीक है, नोट करते जाइएगा। अब देखिए अगला क्या है? मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर क्या होता है? जितनी भी धातुएं होती हैं क्या होती हैं? सॉलिड होती है। लेकिन क्या होता है? पारा आपका जो होता है, पारा जो होता है, मरकरी जो होता है, ये जो है रूम टेम्परेचर पर क्या होती है? लिक्विड में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाता है कि कौन सी धातु रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है, तो रूम टेम्परेचर पे एक ही अभी तक केवल ऐसी धातु है, वो मरकरी है, जो कि आपका लिक्विड स्टेट में होता है। और ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है 10 के। अब देखिए यहाँ पर मेटल्स आर नाइन्थ है। देखिए मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल जो होती है, धातुएं जो होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। बट जो है एक्सेप्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम क्या होता है? इनकी बहुत क्या होती है? कम होती है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमने दिया है। जैसे आयरन है, इसका 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। 1535 यानी कि इतने टेम्परेचर पर जब इसको आप हीट करेंगे तो ये पिघलेगा ये, और देखिए फिर इसके बाद उबलेगा। ठीक है, अब देखिए कॉपर है 1033 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है? पिघलता है। देखिए यहाँ सोडियम 98 डिग्री हो गया इसका। देखिए पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है कि ये सोडियम पोटेशियम का 64 हो गया, इसका 98 हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ आप इसको ही नोट करेंगे। ये देखिए गैलियम और सीरियम 37 और 28 डिग्री सेल्सियस है। जरा सोचिए, जरा सोचने की बात है, आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर कितना है? देखिए इसका गलनांक कितना है? 30 और 28 डिग्री सेल्सियस है। गैलियम का 30 है और सीरियम का क्या है? 28। इसका मतलब ये है आपके बॉडी से टेम्परेचर से भी इनका टेम्परेचर क्या है?
मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मतलब अगर आप अपने हथेली पर इन धातुओं को ले लेंगे तो ये धातुएं आपके हथेली पर ही क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी। तो याद रखिएगा कौन सी वो धातुएं हैं जो आपके हथेली पर रखते ही क्या होती है, वो पिघल जाती है। तो क्या है, गैलियम है और सीजियम है। गैलियम और सीजियम है जो हाथ में लेते ही, चूंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, हमारे 37 डिग्री सेल्सियस से भी क्या है, कम है, तो हमारी बॉडी से हीट लेने लगेगा और ये पिघल जाएगा हमारे हाथ पर ही। याद रखें, इसको आप नोट रखेंगे, इस चीज को आप नोट्स में रखेंगे। कौन सी धातुएं हथेली पर पिघलती है, गैलियम और सीजियम। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल हैव हाई डेंसिटीज। मेटल भाई जब अत्यंत कठोर होता है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत, अणु जो होते हैं, इसके परमाणु जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो भाई आप क्या होगा, इनके पास पास होंगे, इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, बहुत हाई होगी। लेकिन वही चीज सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। एक्सेप्शन में आपका क्या हो जाएगा यहाँ, एक्सेप्ट में क्या आप ले लेंगे, सोडियम और पोटेशियम इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है। यहाँ तक कि आयरन की जो होती है, आयरन की जो होती है ये 7.8 जो है ग्राम जो है पर जो है घन सेंटीमीटर जो है इसकी डेंसिटी होती है सबसे यहाँ ज्यादा। ठीक है, यहाँ धातुओं में सबसे ज्यादा इसकी आयरन की यहाँ पर देखिए होती है। अगला देखिए नेक्स्ट देखते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस यानी कि साउंड। मेटल क्या होते हैं, ये जो है ध्वनिक होते हैं, आवाज उत्पन्न करते हैं, ये ध्वनिक उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब क्या, सोनोरस होते हैं मतलब ध्वनिक होते हैं, इसका मतलब क्या, दैट इज मतलब इसका क्या हुआ, मेटल्स मेक साउंड। मेटल क्या करते हैं, आवाज करते हैं। कब करते हैं, व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी जो है ऑब्जेक्ट से इसको क्या करते हैं, हिट करते हैं, इसको मारते हैं तो क्या करता है, आवाज करते हैं। इसलिए धातुओं के क्या जाते हैं बताइए, बेल बनाए जाते हैं, घंटी बनाई जाती है इसकी। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं इसके। देखिए जैसे गिटार है, वायलिन है, इसके तार भी वायर भी बनाए जाते हैं, ये ध्वनि क्योंकि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए और लास्ट है मेटल्स। मेटल्स यूजली हैव ए सिल्वर और ग्रे कलर। तो धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः क्या होती हैं, क्या होती हैं, सिल्वर कलर की या ग्रे कलर की होती हैं। लेकिन एक्सेप्शन में, एक्सेप्ट में क्या है, कापर और गोल्ड। कापर कैसा होता है आपका, रेड कलर का। कापर के तार आप देखे होंगे, रेडिश ब्राउन होता है, यानी कि रेड कलर का होता है। और आपका गोल्ड कैसा होता है, येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है। तो देखिए ये जो है मैंने इसको जो है डिस्क्राइब कर दिया। और इसमें बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जिनके जो है तमाम वस्तुएं बनाई जाती हैं, बर्तन है बनाई जाती है जो ज़्यादा उष्मा की चालक होती है, जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर के क्या होते हैं बर्तन बनाए जाते हैं, कुछ आयरन के भी बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये सब यूज है। कुछ जो धातुएं जिनकी पतली पन्नी यानी कि बनाई जा सकती है, सीट बनाई जा सकती है, ऐसी धातुओं को क्या करते हैं, जैसे सिगरेट है, साबुन है या और चीज़ें हैं। मिठाइयों पर जो है जिसकी पतली सीट बनती है, मिठाइयों पर सिल्वर की जो है, एल्युमिनियम की जो है लगाते हैं, उस पर क्या मिठाइयों पर चमकदार बनाते हैं, उस पर मिठाई पर लगा देते हैं। और तमाम सिगरेट है, साबुन है और तमाम चीज़ें हैं, उस पर क्या करते हैं, उसकी पन्नी बनाने में यूज किया। तो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ नहीं है। तो बस ये कैरेक्टर्स आप याद करें और जो मुख्य बातें यहाँ मैंने आपको यहाँ बता दिया, और वो अपने हिसाब से जो है आप नोट्स बना सकते हैं। जो एक्सेप्शन की चीज़ें मैंने बताया सब सारा लिख दिया गया है। तो ये जो है जो 10 के क्लास चल रहे हैं, 10 के क्लास में आप जो है चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, बड़े आराम से जो है यहाँ इसको जो है नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि बाई लैंग्वेज में मैं जो है 10th के जो है केमिस्ट्री को पढ़ा रहा हूँ। बाई लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, दोनों बच्चों समझ जाएंगे। तो इंग्लिश में देखिए लिख देता हूँ एकदम नोट्स, और हिंदी में समझा देता हूँ, तो हिंदी में आप जो इसका नोट्स भी बना सकते हैं जो बच्चे हैं समझ के। ठीक है, तो बाई लैंग्वेज में यहाँ आपको दिया जा रहा है। तो बस ये आपका एक छोटा सा वीडियो। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ाएंगे, फिर केमिकल इनका चलेगा। तो धन्यवाद, बस यहीं तक।